हेलो दोस्तों, आज का विषय सामरी यात्री की कहानी। अध्ययन का वायुगुलुकर सुसमाचार 10 अध्याय 25 से 37 पद। प्रभु यीशु मसीह किसी जगह खड़े हुए लोगों के बीच में उपदेश दे रहे थे और देखो एक व्यवस्था पर उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया कि तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने ताई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। दोस्तों, यहाँ पर जो है व्यवस्थापक था और वो ना कोई आनंद जीवन का रास्ता नहीं जानना था, लेकिन उसकी परीक्षा करने के लिए कहा। तब यीशु ने उसको ये दृष्टांत कहा। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये व्यक्ति यरूशलेम से आराधना करके लौट के जा रहा था और इसका घर यरीहो में था और ये जो है यरूशलेम से जो यरीहो को जा रहा था, तो इसने शॉर्टकट रास्ता लिया। ये रास्ता यरीहो को जाने के लिए छोटा था और ये सोचा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये रास्ता सुनसान था, अकेला था और जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अधिकतर इसमें कोई आम नागरिक लोग इस रास्ते से नहीं चलते थे। जो जल्दीबाजी न होते थे वो निकल जाते थे और उनको बड़े खतरे और जोखिम उठाने पड़ते थे, जैसे कि इस यात्री के साथ हुआ। यात्री जो है उस रास्ते को पकड़ लेता, सुनसान और जो है तुम्हारे की चारों तरफ सन्नाटा और डर और भय का माहौल था, लेकिन ये निकला हुआ जाता है। तभी डाकुओं ने उसको तुम्हारे की घेरा और घेर कर उसके छीन ली और मार पीट करके उसको अधमुआ करके छोड़ के चले गए। और देखो, ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से एक याजक भी, उसी मार्ग से एक याजक भी जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। उसको देखकर इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो उसके जैसा धर्मी नहीं था। वो एक आम व्यक्ति था, वो अच्छे कपड़ों में नहीं था और वो घाव से भरा हुआ था, लेकिन उसे सेवा की और सहायता की जरूरत थी। लेकिन याजक ने परमेश्वर का सेवक होने के बावजूद भी उसने जो है उसे छोड़ दिया और मदद नहीं की। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। दोस्तों, उसने उसको भी छोड़ दिया। तभी परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। दोस्तों, एक और सामरी यात्री है। ये सामरी यात्री वो हैं जिनको यहूदी लोग पसंद नहीं करते। यहूदी और सामरी लोगों में आपस में जो है ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और यहूदी सामरियों को पसंद नहीं करते। इनके बीच की आपसी रंजिश के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, तो अभी सामरी यात्री क्या करता है, और उसके पास आकर के उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। दोस्तों, इस सामरी यात्री का हृदय देखिए। आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पंडित हो, देखने में धर्मी हो, याजक हो, लेकिन वो हेल्पफुल ना हो, या सामरी यात्री के जैसी आपकी जो है व्यक्ति की जरूरत है, जो समय पर आपके काम आए और आपकी मदद करे। दोस्तों, वो सराय में उसको जो है उसको जल्दी थी, वो उसको कहीं जाना था। जब उससे बातें नहीं कर पाया तो उसने 2
सिक्के निकाले और बटियारे को दे दिए जो उस नगर में रहता था, वैद था, सेवा और देख रेख करने के लिए उसको दे दिए। 2 सिक्के दिए और उसने उससे कहा तेरा और जो कुछ लगेगा वो मैं तुझे लौटने पर दे दूंगा, और इसकी जो है सेवा टहल कर और जब ठीक हो जाए तो उसको जाने देना। दोस्तों ये जो है होने के बाद जो है तुम्हारे कि वो चला जाता है और वो अकेला रहता है। दोस्तों इस प्रकार से आपके साथ अगर घटेगा तो आप जो है किसको अच्छा मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि अब तेरी दृष्टि में जो है इनमें से कौन जो है अच्छा पड़ोसी का फर्ज निभाया। वो महायाजक जो उसको देखकर कतरा के चला गया, या वो लेवी जिसने जो है उसके कदर नहीं की छोड़ के चला गया, या वो सामरी यात्री जो उसके पास खड़ा उसको जो है दाखरस और तेल डालकर पट्टी बांधी घाव पर सराय में ले गया। 2 दिनार 2 सिक्के दिए और उसकी जो है जो आवश्यकता थी उस पर तरस खाया, उनसे प्रेम किया और अनुग्रह किया, उसको अपना पैसा भी खर्च किया। इस महायाजक ने कहा प्रभु मेरा वही पड़ोसी हुआ जिसने सहायता की, अर्थात सामरी। दोस्तों हम भी एक ऐसे समाज में रहते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारा ऊंच नीच होता है, दुर्व्यवहार होता है और गलत जो है हमारे साथ भी लोग गलत तरीके से पेश आते हैं। हमारे समाज जिसमें हम रहते हैं हमारे साथ भी इस प्रकार की बातें होती हैं। दोस्तों अपने माहौल को पहचानिए और समझिए कि आपका पड़ोसी कौन है, कौन अच्छे लोग हैं जो आपके समय पर साथ देते हैं, क्या आपको भी नीचा दिखाते हैं या आपसे भी लोग घृणा नफरत करते हैं। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारी सेवा का दायरा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी जात का हो ना हो, चाहे उसके कपड़े अच्छे हो ना हो, या वो चाहे किसी भी कैसे भी कंडीशन में हो, लेकिन उससे अपने समान प्रेम करो। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।